एक बार एक 10 साल का बच्चा आइसक्रीम शॉप में गया, और जब वो आइसक्रीम शॉप में गया तो ऑब्वियस सी बात है आइसक्रीम खाने गया होगा। तो उसने वेटर से आइसक्रीम के रेट पूछे कि हाँ जी ये वाला आइसक्रीम कितने का है। तो जो कुछ आइसक्रीम ऐसे थे कि कोई 50 सेंट्स, $50, $100, उसने अलग अलग प्राइसेस थे तो बता दिया। तो एक चीज़ और हो रही थी कि जब वो बच्चा गया तो उस होटल में, रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी आइसक्रीम शॉप में, और कुछ लोग ऐसे भी थे पीछे जो आने के लिए लाइन लगा रखा था। आने के लिए लाइन लगी हुई है और एक छोटा सा बच्चा आके वेटर से पूछे जा रहा है रेट। तो वेटर को इस चीज़ को देख के थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि तुम क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों नहीं चले जाते, आगे और भी लोग हैं, मैं उनको सर्व करूं, कैटर करूं। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जब वेटर ने उस बच्चे को रेट बताया, एक आइसक्रीम के बारे में उसने पूछा, तो उसने रेट बताया कि हाँ इसका रेट $50 है, ₹50 है। वो रेट बताने के बाद बच्चा अपनी जेब में हाथ डालता है, 10 साल का तो बच्चा था, उसके पास जो भी पैसे थे वो उस काउंट करता है, और काउंट करने के बाद वेटर से फिर दूसरे आइसक्रीम के बारे में पूछता है जो एक सिंपल प्लेन नॉर्मल आइसक्रीम थी। अब उसको तो इतनी चीज़ देख के वेटर भी समझ गया कि इस बच्चे के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसने उसका रेट कम बता दिया, $35 बताया, ₹35 बताया उसको रेट। फिर उस रेट को सुन के उस बच्चे ने वो आइसक्रीम खरीदा, लेकिन वेटर को अभी भी ये चिंता हो रही थी कि तुम 30, 35, ₹50 की आइसक्रीम खरीदने के लिए यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो और पीछे लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करो। बट उस बच्चे ने काल्मली उससे नॉर्मल आइसक्रीम लिया। आइसक्रीम लेने के बाद वो आइसक्रीम खाया, और खाने के बाद जैसे कि एज यूजुअल जो नॉर्मल स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट होते हैं उनमें बिल आता है, वो बिल मंगाया और बिल पे करने के बाद बच्चा वहाँ से चला गया। और जब वो वेटर उस टेबल पे गया, उसने जो बिल का एनवलप होता है वो लिया, तो उसमें देखा कि जो $15 ₹15 जो थे उसमें वो पड़े हुए थे। इट मीन्स कि बच्चे ने आइसक्रीम तो $35 वाला लिया था, लेकिन उसके पास ऑलरेडी $50 थे, और वो जो $15 थे वो उस वेटर की टिप के लिए थे। अब जब वो वेटर का जो एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, वो कहीं ना कहीं एक जो पश्चाताप होते हैं उस चीज़ में तब्दील हो चुका था। अब लेकिन इस पश्चाताप का कोई फ़ायदा नहीं था, वो बच्चा जा चुका था, बट उसको अपने आप पे थोड़ा सा सेमफुल फील हुआ उस वेटर को कि जिस बच्चे के लिए मैं इतना सोच रहा था, ऐसे सोच रहा था, वो मुझे टिप दे के गया है और कहीं ना कहीं वो मेरे बारे में सोच रहा था। सो द थिंग इज़ कि अच्छाई की कोई सीमा या फिर कोई जगह या लोकेशन, अच्छा कोई मुहूर्त नहीं निकलता। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप जिस जगह, जिस पोजीशन पे, जैसी भी काम में हैं, कहीं भी अच्छा कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और रही बात थोड़ा बुराई देखने की या फिर दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने की, तो नेगेटिविटी कहीं से भी आ सकती है, आप किसी भी चीज़ की तरफ देख सकते हैं।